नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिहार के पूर्णिया जिले के अमौर प्रखंड अंतर्गत कई गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि गांव में 5 दिन से अधिक लोग बाढ़ के पानी के बीचों बीच रह रहे हैं। माननीय विधायक अख्तरुल इमान ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर लोगों का हालचाल जाना। बता दें आपको, लड़ाइया लाल टोला गाँव पहुँचकर अख्तरुल इमान ने जायजा लिया। लड़ाइया लाल टोला की एक 14 साल की बच्ची पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। हालांकि मामला आज के दिन के 12 बजे की है। इस मामले को लेकर प्रशासन को सूचना दी गई, समय पर नहीं पहुंचा एसडीआरएफ टीम में। अब सवाल उठता है कि आखिरकार किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया में कभी भी समय से एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाती है। कहीं न कहीं प्रशासन की मनमानी तरीके से ऐसे मामले को नजरअंदाज कर दी जाती है, जिसके कारण कई ऐसे मामले हैं जो बच्चे तालाब में या नदी में डूब जाने से उनकी मृत्यु हो गई है। सवाल ये है कि आखिर प्रशासन किस ढंग से काम कर रही है। लगातार बाढ़ की समस्याओं को लेकर बड़े बैठक का आयोजन किया जाता है। प्रशासन बड़े बड़े अखबार के हेडिंग में छपवाते हैं कि बाढ़ को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अब देखिए कि इस हालत पर क्या तैयारी है। प्रशासन पर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा होता दिख रहा है। बिहार विधानसभा में लगातार सीमांचल की हर मुद्दे को लेकर अख्तरुल इमान लगातार उठाते हुए दिखते हैं, मगर सरकार की नाकामयाबी की बात है कि सरकार ऐसी चीजों को अनदेखी करती है। मैंने विधायक की बात को नहीं सुनी जाती है। ऐसे सरकार जो सिर्फ हिटलर शाही से अपनी सत्ता जमाए बैठे हुए हैं। बिहार में किस प्रकार से सरकार अपनी कार्य कर रही है। अब सवाल ये है कि बिहार में नीतीश कुमार ने विकास को लेकर अपनी तारीफ करते थकते नहीं है। अब यही विकास सच में नजर आ रहा है कि जब क्षेत्र में बाढ़ हो, जब लोग दाने दाने के लिए मोहताज रहते हो, तो बताइए क्या होगा उस क्षेत्र का। नीतीश कुमार अपनी विकास का एजेंडा लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं, जिसका राज्य में बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। अब बताइए कि वैसे नेता देश के प्रधानमंत्री बनकर देश को क्या फायदा दिला सकते हैं। क्या सीमांचल के लोग टैक्स के पैसे नहीं दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो फिर सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? पटना में करोड़ों का फ्लाईओवर, बांध निर्माण, शुद्ध जल आदि का कार्य करवाया जाता है। आगे सीमांचल की जनता के टैक्स के पैसे का सरकार क्या कर रही है? पटना के बाढ़ से निपटने के लिए चल रहा बड़ी बड़ी तैयारियां। प्रशासन काफी एक्टिव दिखती है। पटना से ठीक 304 किलोमीटर की दूरी पर क्या यह जिले हैं जो शायद विकास से कोसों दूर है, मगर यहाँ नीतीश कुमार का सौतेलापन दिखता है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार पिछड़े इलाकों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अब इस सरकार से क्या उम्मीद लगाई जा सके। लोगों ने जब मीडिया से बात करते हुए कही बात बताया कि सरकार अपनी रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। सच तो यही है कि पब्लिक को बलि का बकरा बनाकर सिर्फ ठगने का काम करती है। फिर भी सीमांचल की जनता आस लगाकर बैठी है कि शायद बिहार के लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं नीतीश कुमार। मगर नीतीश कुमार की सरकार बिहार के सीमांचल के लोगों को शुरू से ही ठगता दिख रहा है। AIM पार्टी के विधायक अख्तरुल इमान ने इशारे में डांस करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में टूटे बाजू की सरकार ना गरीबों के हित के लिए काम करती है, ना बाढ़ से निपटने के लिए और ना ही यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए। ऐसे में हमारी पार्टी तीसरे मोर्चा बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। बिहार की जनता तय करेगी कि किस तरह के नेता चाहिए जो हमारे क्षेत्र, हमारे हित के लिए, हमारी मुश्किलों के लिए खड़ा रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर सभी दल राजनीति करते हैं। जब किसी चीज की बारी आती है तो सारे नेता के मुंह में ताला लग जाता है। वही अख्तर ने कहा कि मुसलमानों का हक छीन कर पटना में सारी व्यवस्था करते हैं नीतीश कुमार, मगर पटना में बैठे लोग नहीं चाहते कि बिहार के सीमांचल में भी पिछड़ा इलाका है, उसके लिए कुछ बेहतर किया जाए। अमौर विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि अगर हमें किसी पार्टी की तरफ से सहयोग नहीं मिला तो तीसरी मोर्चा की पार्टी बनकर देश भर में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भाजपा कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले कौन लोग थे? बाबरी को ताला किसने लगवाया? वहीं उन्होंने कहा कि मुसलमानों की लीडरशिप को खड़ा किया जा रहा है, तो वह लोग हैं जो मुसलमानों की लीडरशिप को तोड़ने की पूरी साजिश की जाती है और साथ साथ मुसलमानों की लीडरशिप को तोड़कर अपनी सत्ता बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। अब जनता तय करेगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में युवा एवं बुजुर्ग नौजवान लोगों से अपील करते हुए आप सुलेमान ने कहा कि हमें हक की लड़ाई लड़नी है और हमें लड़ना है। हम सब मिलकर हक की लड़ाई लड़ेंगे। सदन से लेकर सड़क तक लड़नी पड़ी तो जमकर लड़ाई लड़ी जाएगी और मुसलमानों की लीडरशिप को तोड़कर अपनी जमाए बैठे रहना चाहता है।
सर यहाँ 8-10 लोगों का कटा है सर। क्या रिपोर्टिंग की आपने? सर कल जो है पूरा काम मेंबर साहब जी सर। क्या रिपोर्टिंग किया इसने? नहीं सर, वहाँ जैसे वहाँ जो मदरसे के पास जो घर कटा है, हाँ। इसको फोटो लेकर भाई निशानी नहीं है, 2 महीना पहले चले जाए तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। क्या बोल रहे हो? घर कट के चले जाएंगे। 2 महीना पहले का बात है। 1 महीना पहले या 2 महीना पहले घर खाली कर दिए सर। हाँ, घर खाली कर, घर कट गया ना? जी सर। घर कट। हाँ। तो क्या इसके माने कि उस घर में आदमी रहता, वो डूब के मजा सब लिखते हैं? रिपोर्ट कर दिया जाएगा सर। अरे वो भाग गया सैलाब की वजह से, घर कट के गिर गया, तो घर की रिपोर्टिंग करनी है ना आपको? कर देंगे सर। कर देंगे। क्यों किया आपने उस वक्त? सर उस समय बाथरूम चले गए थे। अरे बालू वो ना भागा, घर उसका जो कट के गिर गया, तो क्यों नहीं रिपोर्टिंग की आपने? कर देंगे सर, कल कर देंगे। आप देखिए 50 परिवार है यहाँ पर कई सालों से, और उनका कुछ भी नहीं हो सका। जी सर, हो जाएगा। और आपका मामला है कि आप करा नहीं रहे इन लोगों का? नहीं सर, परसों लेकर करने के लिए तैयार है। परसों गए थे हम लोग, जैसे धूप में पूरा पार गए थे, परेशान हो गए। ये सर बड़े साहब नए आदमी आए हैं, आप पुराने आदमी हो, ये मामला नहीं, ये बोले सर एक मामला ये है, ये कल लगाएंगे। जिन लोगों का यहाँ पर घर कटा हुआ है और 2018 से लेकर अभी तक लोग हैं, उन लोगों के सारे लोगों की समीक्षा कर लीजिए, क्या कुछ हो सकता है और कहाँ उन लोगों का मामला। इन लोग बेचारे गरीब के पास पेपर भी है, नए आदमी है, समीक्षा कर लीजिए भाई। मैं कह रहा हूँ विकास में पीछे है, आपदा में भी इंसाफ कीजिए, आपदा में इंसाफ कीजिए। कल नहीं, तुम्हारी बड़ी शिकायत हुई है सीओ साहब, इनकी बड़ी शिकायत हुई है। ये लोग बोलता है घर कट के चला गया है, अब लिखिए क्या करोगे, ये कर्मचारी बोलता है। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। हम बोले कि उस तरफ चलेगा तो वो चले गया तो चले गया, घर कट के गिर गया ना। तुमको आदमी नहीं गिनना है ना यार, तुमको घर लिख करके भेजना है ना। नहीं सर, भाई को इसको कहे सर, देखिए आप जीटिंग कीजिए, घर ले आदमी जब क्या सारा माल करके गिर जाएगा, देखिए तब आप करेंगे। ये बात हम खुद बताएं इनको। आप दिन को आए हैं क्या? सरकार क्या लाभ दे पा रही है? आप दिन को आए हैं? दिन को आपने आपको बच्ची जो ये हो गया है, पानी में डूबकर गायब हो गया है, सूचना कब मिला आपको? अप्रॉक्स 12 बजे के आसपास हमें ये खबर मिली। खबर मिलने के बाद तुरंत हमें निरीक्षण किया है, मुखिया जी की तरफ से भी खबर मिला उसकी हमने, मिलने के बाद आया तो हमने NDRF। तो उच्च पदाधिकारी को अब तक सूचना नहीं मिली है क्या? जो SDRF की टीम चाहिए यहाँ पे अब तक नहीं पहुँच पाया है? CO सर को भी मिली है, SDM मैडम को भी दिया गया है, वहाँ से जितना कोशिश किया जाएगा और SDRF को भी सूचना दे दी गई है जो आ रही है टीम। अब इस समय तो शाम में भी आ जाए तो सुबह में भी वर्क करेंगे। नहीं तो प्रशासन 12 बजे की घटना है और अब जो है आपका शाम होने जा रहा है, प्रशासन के कोई भी लोग नहीं आए हैं, सिर्फ अभी आप आए हैं ना? नहीं, हम तो मॉर्निंग, हम 12 बजे से जब से खबर मिली हमको तब से मैं यहाँ हूँ। हम और मुखिया जी हैं, कुछ और भी आया हुआ है, आगे अपना काम किया है। काम करने क्या काम हुआ बताइए? जो बच्ची डूबी हुई है उसका खोजा गया है नाव की मदद से भी, और बच्चा नीचे गया है, हम नाव पे भी थे, अपना खोजवाया। प्रशासनिक स्तर से क्या कार्रवाई अब तक हुई है ये बताएं। प्रशासनिक स्तर से कि वॉलंटियर को भेजा गया है। और वॉलंटियर कितने की संख्या में आए थे यहाँ? वॉलंटियर आए थे अपना एक की संख्या में उनको भेजा गया है। वो तो लोकल गोताखोर थे, वॉलंटियर नहीं थे, ठीक है। SDRF के कोई लोग नहीं थे? नहीं, SDRF सूचना होगी, वो लोग आ रहे हैं। तो आ रहे मतलब कब? 12 से शाम का खबर मिल गया है जब भी आज के 6 घंटे बीत चुके हैं, अब रात में SDRF की टीम नहीं आ सकती है। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे तक इस बच्चे के लिए कोई सूद लेने वाला SDRF नहीं होगा। SDRF को सूचना दी गई है, वो आते ही उनको सूचना अंचल की तरफ से भी, की तरफ से भी दे दी गई है, मैडम की भी तरफ से। आपको ये जानकारी है ना सर कि अंधेरा होने के बाद SDRF की टीम नहीं आता है? बचा है कि वो काम नहीं होता, लेकिन स्पॉट पे तो आगे रहेंगे, जैसे ही सुबह होगा अपना वो वर्क करेंगे। SDRF की टीम कितनी है यहाँ पर क्षेत्र में? सर इसकी तो सूचना सर मतलब एक टीम होगी और बाकी तो इसकी सूचना। क्या कहीं और भी ऐसा हादसा हुआ है जहाँ SDRF की टीम बिजी है या फिर वो आ नहीं पा रही है यहाँ तक? इसकी सूचना तो हम नहीं बता सकते हैं कि। आप कौन हैं? हम राजस्व कर्मचारी हैं। राजस्व कर्मचारी हैं, लेकिन आपको ये जानकारी अभी तक ये नहीं है कि SDRF की टीम यहाँ क्यों नहीं आ पा रही? आपका संपर्क हुआ है SDRF की टीम से अब तक? मेरा संपर्क SDRF से नहीं, CO सर से और मैडम से हुआ। मैडम ने बताया है कि SDRF। कितने बजे आपको सूचना मिली है? हमको अप्रॉक्स 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मिली हुई है। आप खुद देख रहे हैं 6 घंटे में अब तक कोई नहीं आया है। ठीक है, बताइए क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए, कोलैया में बोलिए, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है यहाँ पे? कितना दिन से पानी है यहाँ पे? कितना दिन से पानी है? देखिए रोड जो है यहाँ पर सरकारी रोड है और जो है इसमें जो है खाली मिट्टी पड़ता है, इसमें हमारा गुजारिश है इसमें जो है ये होना चाहिए, PCL होना चाहिए। PCL हो जाएगा, उसमें पीज हो जाएगा तो हम लोग आने जाने का सुविधा होगा सर। अभी जो है बहुत परेशानी हालत है हम लोग को, कोई काम नहीं होता है, बिल्कुल जैसा को वैसा धरा हुआ। आप देखते हैं कैसा है रोड का, कोई व्यवस्था नहीं है।
हम लोग का गुजारिश यहाँ पे प्रशासन के लोग कभी नहीं आते इस गाँव में? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है यहाँ पर। खाली वोट लेने का टाइम में आता है, हमको वोट चाहिए, बस हो गया और कुछ नहीं चाहिए। आपके क्षेत्र से सांसद भी है, कभी सांसद जी इस गाँव में आए हैं? सांसद जी आए हैं कि सांसद जी? कौन है सांसद? कौन है सांसद? सांसद MP कहाँ, वो भी कहाँ? MP को जानते हैं? वही आता है, हम लोग विधायक जी से गुजारिश करते हैं। MP साहब को जानते हैं? MP साहब को जानते हैं? कौन है MP साहब? सांसद जी कौन है जानते हैं? जावेद है ये। कभी देखे हैं उनका शक्ल? देखे हैं कभी? नहीं नहीं, इधर तो नहीं आता है, वो नहीं आता है। आते नहीं है सांसद जी? आते हैं, हम नहीं देखते हैं। आपका क्षेत्र में बाढ़ है, यहाँ देखने तक नहीं आया है? नहीं आए। यहाँ पे कोई विधायक आए हैं इससे पहले भी? इससे पहले कोई विधायक नहीं? अख्तर साहब आए हैं? ये तो आए हैं, अभी भी आए हैं विधायक जी। हम उससे यही गुजारिश करते हैं कि ये तो जो है PCL में घोषित कर दे रोड हम लोग को, क्या आने जाने का सुविधा होगा। ऊंचा तो नहीं करेगा, नीचा होगा लेकिन आने जाने का सुविधा रहेगा हम लोग को। फिर नीचा रहेगा तो फिर बाहर आ जाएगी रोड। आ जाएगा। अच्छा सुनिए, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। सुनिए इधर देखिए, इधर गाँव है। अच्छा, इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं, इस क्षेत्र का कभी दौरा करते थे? कोई नहीं यहाँ पर आता है। तो अख्तर उल साहब कितनी बार आए यहाँ पे? अख्तर उल साहब आगे हैं, देखिए 2-3 बार आ चुके हैं। 2-3 बार इस गाँव में आ गए? हाँ। और सांसद जो प्रेजेंट है, आप लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, वो नहीं आ रहे क्या यहाँ पे? कहाँ रहा क्या पता, हम लोग तो जो है। तो आप लोग तो कांग्रेसी भक्त है ना, क्या हो गया आज? खानदानी कांग्रेसी थे ना यहाँ के लोग? कांग्रेसी भक्त नहीं, मेरा सवाल है कि आप लोग कांग्रेसी खानदानी है ना, झंडा पकड़ के कांग्रेस का दिन दिखा रहे थे लोगों को, क्या हो गया आज? आने वाला 2024 भी कांग्रेस का ही यहाँ पे सांसद रहेगा, क्या आप लोग क्या कहेंगे? अब वो समय बताएगा किसका रहता है, अभी हम कैसे कहेंगे? समय बताएगा। अभी अख्तर साहब आए तो समय बताएगा। अख्तर साहब यहाँ देख के क्यों आए? क्या जरूरत पड़ी उनको? क्या जरूरत पड़ी उनको आने का? के लिए कि जो है कैसा हालात में लोग रहते। तो आपका क्षेत्र का सांसद है, पार्लियामेंट में वो ना आवाज उठाएगा, वो क्या कर रहे हैं इतने दिन से? कभी सूचना नहीं दी क्या आप लोग? की आबादी है और बेजमीर राजनेताओं की आबादी है, जो लोग अपने जाती फायदे के लिए, अपने जाती फायदे के लिए जो लोग सरकार के पास जाकर सौदा कर लेते हैं, सरकार का तलवा चाट लेते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये नाइंसाफी आज का है क्या, कल का है क्या, 2 साल का है, ये बरसों का है। MIM जब से आई है, इन मुद्दों को तो कोई उठाता भी नहीं था। हमने इन मुद्दों को सरकार के आंख के सामने में और सदन में पटल पर हमने सारा एक मामला, चाहे विस्थापन का मसला हो, कटाव का मसला हो, सड़कों का मसला हो, स्कूल का मसला हो, बिजली का मसला हो। अभी देखिए वहां पर बौलान में हर 3 दिन के बाद वहां पर लाइन डिस्टर्ब हो जाती है, 4 घंटा से लाइन नहीं मिल पाता है। कहाँ? पूर्णिया से लाइन की सप्लाई दी जाती है 80 किलोमीटर दूर, और वहां पर बौलान से बारामसिया की दूरी सिर्फ 17 किलोमीटर 12-13 किलोमीटर है, और वहां पर नहीं जोड़ा जा रहा। 2 साल से यकीन दिलाया जा रहा है। ये सरकार जानबूझकर इस इलाके का सौतेलापन का सलूक कर रही है, चूंकि यहाँ दलितों की, माइनॉरिटी की, पिछड़ों की आबादी है। सर यहाँ एक बस्ती है जहाँ पुल के नीचे से बिल्कुल बस्ती। आप सिरसी में चलिए, आप चलिए पंचायत हफनिया में चलिए, लोग सैकड़ों की तादाद में विस्थापित हो गए हैं। 2017 से अभी कुछ लोगों को राशि मिली है, लेकिन अभी 72 लोगों को सरकारी जो आपदा नियमावली है उसके मुताबिक भी राशि नहीं दी गई है ना। ये हमारे साथ, हत्ता के जब लाश कोई डूब जाता है, अभी तो मैं समझता हूँ आधे दर्जन से ज्यादा लोग डूब कर मरे, और डूबने की सूचना दी जाती है, SDRF की टीम कहीं भी समय पर नहीं पहुंच पाती है। अभी देखिए, अभी जो मैंने सूचना दी है, अभी चलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि वहां चलिए, वहां निचंदर पंचायत में 12 बजे सूचना दी गई है। एक लोकली कोई जो था गोताखोर, वो भी थोड़ा 2 डुबकी लगा करके बैठा हुआ है। SDRF की टीम अब तक नहीं पहुंची। एक सख्त सवाल है जो उठना आज बनता है सीमांचल के लिए, आखिर इतना सौतेलापन यहाँ से क्यों? आप ये क्यों, ये सवाल तो मैं शुरू दिन से खड़ा हुआ हूँ कि सीमांचल के साथ वाला मुझे ये लगता है कि चलने के लायक नहीं। देखिए 2018 में एक पॉलिसी बनी कि जो भी सड़कें बनेंगी पक्की, RWD की 5 साल तक अनुरक्षण की, मेंटेनेंस की पॉलिसी होगी। उस 5 साल में मेंटेनेंस के लिए राशि दी जाएगी संवेदक को, और कहीं भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। सड़क के बने हुए 3 साल हुए, सड़क के बने 6 महीने हुए। अभी जो जिस सड़क के बारे में मैं उठाया था, पोखरिया की सड़क, जिसको माननीय मंत्री को भी दिखाया, और यहाँ पर ये तमाम तर भ्रष्ट पदाधिकारियों ने दे दिया, और अभी भी सड़क वहाँ पर टूटी हुई है। तो कहीं पर भी, और ये हो रहा है कि मेंटेनेंस के पैसे सारे लोग निकाल रहे हैं। ये बड़ा घोटाला यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ के लोगों के भाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तो ये है कि घनी नदियाँ हैं, पुलों का निर्माण नहीं हो रहा है, कटाव है, कटाव रोधक काम नाम मात्र का होता है। जाकर काम देखिए, मंत्री झाजी के इलाके में जाकर के देखिए, पूरे मधुबनी में अरबों का काम हुआ है, करोड़ों का नहीं, अरबों का काम हुआ है। जब विजेंद्र यादव जी मंत्री रहे, सुपौल में अरबों का काम हुआ है। इस इलाके में जो लोग सरकार में रहे, वो मुंह में पट्टी बांधे हुए रहे, और इस इलाके में कोई काम ही नहीं हुआ है। मैं तो लड़ रहा हूं, अभी कुछ जगहों पर काम हुए हैं, और सबसे ज्यादा विस्थापित अगर कहीं हो रहे हैं, मेरे साथ चलिए, अब परिवारों को मैं दिखाता हूं।
अभी चलिए खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए Live 24 न्यूज बिहार के साथ।